हाय डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक पूजा मैम। मैं आज आपको WH वर्ड में ए वर्ड करना सिखाऊंगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब भी हमें किसी WH वर्ड में ए वर्ड करना है तो वहाँ हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ए वर्ड का मीन्स होता है कभी। तो यहाँ कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता है, या कोई भी चीज़ होती है, स्थान होता है, कुछ भी हो वो एग्जैक्ट नहीं होता है, तो वहाँ हम अनसर्टेन या फिर डाउटफुल चीज़ों की बात करते हैं। तो इसलिए अब मैं आपको आगे सभी WH वर्ड्स में ए वर्ड ऐड करके बताऊंगी उनका मीन्स। तो जब भी कोई टाइम हो, चाहे प्लेस हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, सभी अनसर्टेन रहेंगे, वहाँ कुछ फिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वॉट मीन्स क्या। जब इसमें ए वर्ड करूंगी तो वॉट एवर मीन्स जो कुछ भी। तो आप खाने में क्या लेंगे, तो आपके पास जो कुछ भी हो वो ला दे। तो यहाँ कुछ फिक्स नहीं बताया गया ना, इसका मीन्स अनलिमिटेड चॉइस के लिए वॉट एवर का यूज करते हैं। अब देखिए नंबर 2, होम मीन्स किसे। इसमें ए वर्ड करेंगे तो होम एवर मीन्स जिस किसी को भी। जैसे ये चाबियां वगैरह ये किसको दूं मैं, तो आप जिस किसी को भी दे दे, वहाँ कोई भी दिखे आपको उसे दे दे, तो बोला एनीवन, किसी को भी। तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं बताया गया है। नंबर 3 देखेंगे, वैन मीन्स कब। इसमें ए वर्ड करेंगे तो वैन एवर मीन्स जब कभी भी। मैं आपसे मिलने कब आऊँ या आपकी शॉप पे कब आऊँ, तो आप चाहें जब कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि वैन का इस टाइम के लिए करते हैं। तो यहाँ भी एनी टाइम, मतलब कुछ फिक्स टाइम नहीं बताया गया है, ठीक है। नंबर 4 देखेंगे, हु मीन्स कौन। इसमें एवर्ड करेंगे तो हु एवर मीन्स जो कोई भी। तो आपको वहाँ जैसे एग्जाम्पल के जो कोई भी दिखे ना, उसको ऐसे कह देना या ऐसे कुछ भी दे देना, ठीक है। तो यहाँ भी एनी वन या एनी पर्सन, कुछ फिक्स एग्जैक्ट पर्सन के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। नंबर 5 देखेंगे, हाउ मीन्स कैसे। इसमें एवर्ड करेंगे तो हाउ एवर मीन्स कैसे भी। तो मैं इस काम को कैसे करूँ आप बताओ, तो अरे कैसे भी कर दो, एनीवे मीन्स कैसे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम करना है, चाहे तरीका कोई सा भी हो। नंबर 6 देखेंगे, वेयर मीन्स कहाँ। इसमें एवर्ड करेंगे तो वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी। तो मैं आपसे मिलने कहाँ आऊँ, तो आप जहाँ चाहो वहाँ आ सकते हो। तो यहाँ कुछ एनी प्लेस, मतलब कोई फिक्स एग्जैक्ट जगह नहीं बताई गई है। नंबर 7 देखेंगे, विच एवर मीन्स कौन सा है, कौन सी। विच एवर मीन्स जो भी, यानी एनी। तो यहाँ भी कुछ फिक्स नहीं बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं वॉट एवर का यूज। नंबर 1, पहले हम ये देखते हैं वॉट एवर और वॉट्स एवर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वॉट एवर चाहे वॉट्स एवर, दोनों का मीन्स होता है जो कुछ भी या फिर जो भी हो, ठीक है। अब वॉट्स एवर सो एवर का यूज हमें वहां करना है जब हम कभी दबाव डाल के या फिर जोर देके हमें कोई काम या बात करनी हो, ठीक है। जैसे डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम जो चाहते हो वो करो। अगर मुझे ये सेंटेंस नॉर्मली बोलना है तो मैं वॉट एवर लगाऊंगी, और मुझे दबाव डाल के जोर देके बोलना है तो वहां मैं वॉट्सो एवर लगाऊंगी, ठीक है। नंबर 2 देखेंगे, वॉट एवर यू हैव इज माइन। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरा है। अगर मैं ये बात जोर देके या दबाव डाल के बोलूँ तो वहाँ यहाँ मैं वॉट्सो एवर लगा सकती हूँ। नंबर 3 देखेंगे, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं प्लीज बताएं, पूछे। नंबर 4 देखेंगे, वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। नंबर 5 देखेंगे, आई विल डू वॉट एवर यू विल से। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। नंबर 6 देखेंगे, आई विल सपोर्ट वॉट एवर यू डिसाइड। तुम जो कुछ भी निश्चय करोगे मैं उसमें आपका साथ दूंगा। नंबर 7 देखेंगे, इट्स योर लाइफ सो यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए आपको जो पसंद है या आपको जो अच्छा लगे आप वो करें, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, वेन एवर या वेन सो एवर, दोनों का मीन्स होता है जब कभी भी या जब भी। तो वेन सो एवर है तो उसका यूज को दबाव डालने के लिए, जोर देने के लिए किया जाएगा टाइम पे, ठीक है। नंबर 1 देखेंगे, कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक यू वॉन्ट। जब भी आप चाहें मेरे घर आ सकते हैं या मेरे घर आओ। नंबर 2 देखेंगे, यू कैन आस्क फॉर हेल्प वेन एवर यू नीड इट। जब भी तुम्हें कभी मदद की आवश्यकता हो तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। नंबर 3 देखेंगे, वेन एवर पॉसिबल वी शुड ट्राई टू हेल्प द पुअर्स। जब कभी भी संभव हो हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 4 देखेंगे,
वेन एवर आई कॉल राम हिज फोन इज बिजी, जब भी मैं राम को फोन करूँ बस उसका फोन हमेशा बिजी रहता है या बिजी आता है। नंबर 5 देखेंगे, वेन एवर यू लीव द हाउस मेक श्योर यू लॉक द डोर प्रॉपरली, जब भी आप घर से कहीं बाहर जाए तो ये मेक श्योर कर ले कि आपने लॉक तो ढंग से लगाया है। नंबर 6 देखेंगे, कैन आई गो वेन एवर माई मदर वॉन्ट टू मीट मी, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ जहाँ मेरी माताजी मेरे से मिलना चाहती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तो ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। अब नेक्स्ट देखेंगे वेयर एवर का यूज़। तो वेयर मीन्स कहाँ, और वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी या कहीं भी। अगर मुझे किसी स्थान पे जोर डाल के बताना है तो मैं वहाँ वेयर सो एवर का यूज़ करूँगी। ठीक है, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, आप जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे, वेयर एवर आई स्टैंड इन माई हाउस माई फोन नेटवर्क इज बैड, मैं घर पे चाहे कहीं भी खड़ी हो जाऊँ, चाहे छत पे या एनी प्लेस कहीं भी, मेरा नेटवर्क हमेशा प्रॉपरली नहीं आता, वहाँ प्रॉपर वे में नहीं आता। नंबर 3 देखेंगे, वेयर एवर यू गो इन द वर्ल्ड यू वुड फाइंड इंडियंस, आप चाहे संसार में कहीं भी चले जाएं आपको इंडियंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कुछ इंडियंस आउट ऑफ इंडिया भी तो रहते हैं ना, इसलिए। नंबर 4 देखेंगे, स्पीकिंग गुड इंग्लिश विल हेल्प यू वेयर एवर यू गो, अच्छी इंग्लिश बोलना ये आपके लिए मदद करेंगी, चाहे आप कहीं भी चले जाए, आप कहीं भी जाए आपको अच्छी इंग्लिश आ रही है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्यों, आपको पता है कि जो अपना वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज़ है, बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में बोली जाती है ना, बाकी सब देशों की अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो इस तरह से कैसे, तो यहाँ हमने वेयर एवर या वेयर सो एवर का यूज़ देखा, तो इनका मीन्स होता है जहाँ कहीं भी या फिर कहीं भी। और अगर हमें प्लेस पे जोर देके दबाव देके बोलना है कि उसी जगह है तो वहाँ वेयर सो एवर लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, विच एवर या फिर विच सो एवर, इसका मीन्स होता है जो भी या फिर कोई सा भी। तो नंबर 1 देखेंगे, यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक, आपको जो कुछ भी पसंद हो आप वो पका सकते हैं, वो बना सकते हैं खाने में। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे, विच एवर प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड, आपके पास कोई सा भी प्रोजेक्ट क्यों ना हो, जो भी प्रोजेक्ट आपके पास उसे प्लीज कंप्लीट करें। नंबर 3 देखेंगे, विच एवर ऑफ यू कम्स फर्स्ट विल गेट ए प्राइज, तुम में से कोई भी या जो कोई भी फर्स्ट आएगा उसे प्राइज मिलेगा। नंबर 4 देखेंगे, विच एवर ऑफ हाउस इज योर्स, इनमें से कौन सा घर तुम्हारा है। ठीक है, नंबर 5 देखेंगे, विच एवर सैंडविच यू ऑर्डर इट मस्ट नॉट हैव गार्लिक, चाहे आप कोई सी भी सैंडविच ऑर्डर कर दे बट शर्त यह है कि उसमें लहसुन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देंगे नंबर 6, यू कैन टेक विच एवर ड्रेस यू वॉन्ट, आप कोई सी भी ड्रेस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बस शर्त यह है कि आपको अच्छी लगनी चाहिए, पसंद अपनी पसंद की ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ विच एवर या विच सो एवर, इन दोनों का मीन्स क्या होता है, जो भी या फिर कोई सा भी। ठीक है, बट विच सो एवर का यूज हमें मतलब जो भी जो कुछ भी हो ना उस पर जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए वहाँ विच सो एवर का यूज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हु एवर या हु सो एवर, इनका मीन्स होता है कोई भी, जो कोई भी या फिर जिसको भी। तो नंबर 1 देखेंगे, यू कैन इनवाइट हु एवर यू वॉन्ट, आप जिसे बुलाना चाहे बुला सकते हैं या निमंत्रण दे सकते हैं। नंबर 2 देखेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू सी देम हु एवर दे आर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो मुझे उससे नहीं मिलना। ठीक है, कभी अपना माइंड अपसेट रहता है तो हम बोलते हैं ना मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी, वैसा सेंटेंस है ये। नंबर 3 देखेंगे, कम आउट ऑफ देयर हु एवर यू आर, आप जो कोई भी क्यों ना हो प्लीज एक बार बाहर तो आए। ठीक है, नंबर 4 देखेंगे, हु एवर हैज ए डाउट कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ क्लास, जैसे टीचर मोस्ट ऑफ क्लास में से बोलती है ना, अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो क्लास के एंड में मेरे से पूछ सकते हैं वापस। ठीक है ना। नंबर 5 देखेंगे, हु एवर इज हंग्री
कैन स्टार्ट टेकिंग द लंच, जिस किसी को भी भूख लगी है वो लंच कर सकता है, ठीक है। नंबर 6 देखेंगे, हु एवर होमवर्क इज नॉट कंप्लीट प्लीज राइज योर हैंड्स, जिस किसी का गृह कार्य पूरा नहीं है वो कृपया अपना हाथ उठाए। तो इस तरीके से आपने हु एवर या हूसोएवर का यूज देखा, जिसका मीन्स होता है कोई भी या फिर जो कोई भी या फिर जिसको भी। अगर इसमें मुझे दबाव डाल के बोलना है तो मैं वहाँ हूसोएवर लगाऊंगी सेंटेंस में। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ क्या लगाना है, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हाउ एवर या फिर हाउसोएवर, इसका मीन्स होता है कैसे भी करके या फिर जैसे भी, फिर भी, चाहे जितना भी। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हाउ एवर का इन चारों में से कोई सा भी यूज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 देखेंगे, कैन आई डेकोरेट द रूम हाउ एवर आई वॉन्ट टू, क्या मैं जैसे चाहूँ वैसे इस रूम को सजा सकता हूँ। नंबर 2 देखेंगे, हाउ एवर रिच दे मे बी बट मनी कांट बाई हैप्पीनेस, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो बट वो धन से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। नंबर 3 देखेंगे, ही ट्राइड हिज बेस्ट हाउ एवर फेल्ड इन द एग्ज़ाम, उसने काफ़ी अच्छा ट्राइड किया, उसने बहुत ही अच्छी कोशिश की बट फिर भी वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। नंबर 4 देखेंगे, हाउ एवर नो वन वॉन्ट टू लिसन इन लेक्चर, जैसे सपोज करो कि कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता हो बट अगर बच्चे का पढ़ने का मन ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका माइंड कहीं और है उस समय, तो वो टीचर से नहीं पढ़ना चाहता, उसका लेक्चर नहीं सुनना चाहता, तो वहाँ हाउएवर मीन्स हालांकि, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा हाउएवर या हाउसएवर का यूज, जिसका मीन्स कैसे भी करके, जैसे भी, फिर भी, चाहे जितना भी, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका यूज करना है। नेक्स्ट देखेंगे whomever या whomsoever, इसका मीन्स होता है जिस किसी को, ठीक है। और अगर मुझे किसी इंसान पे दबाव डाल के जोर दे के बोलना कि उसको, जिस किसी को भी क्यों ना दो आप, जिस किसी को भी क्यों ना बुलाओ, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, जैसे अपन दबाव डालते ना कुछ अपोजिट चीज बोलने के लिए, तो वहाँ हम whomsoever का यूज करेंगे। जैसे whomsoever you know you can call, आप जिस किसी को भी जानते हैं बुला सकते हैं, जैसे कुछ खराब हो गया तो सही करने के लिए। नंबर 2 देखेंगे, यू कैन इन्वाइट whomever you like, आप जिसे चाहें उसे निमंत्रण दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।